सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सिंहीव विग्रह व्यग्र व्यग्र करेन्द्र कुलपोथिनी खड्गधारे वशिशिरा तीक्ष्ण तीक्ष्णाशयाश्रया नानयापहृतार्थिन्या दुराधे परिलीनया पश्याम्यभव्यया लक्ष्म्या किञ्चित् दुःखार्ते सुखम् दूरेणोत्सारिता लक्ष्म्या पुनरेव तमादरात्। अहो पताश्लिष्यतीव निर्लज्जा दुर्जना सदा मनोरमाकर्षति चित्त वृत्तिं कदर्थसाध्या क्षणभङ्गुरा वृत्तिं कदर्थसाध्या क्षणभङ्गुरा व्यालावली गात्रविवृत्तदेहा स्वभ्रोस्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मी आयुपल्लवकोणाग्र लम्बाम्बुकणभङ्गुरम् उन्मत्तं इव सन्त्यज्य यात्यकान्देश
शरीरकम्। यात्रकाले शरीरकम्। तो विचार कर रहा था कि जो संसार का जो वैभव है उस वैभव की स्थिति को स्पष्ट करके आ रहे थे। तो आगे संसार का वैभव तो जीवन सुख देने वाला तो नहीं है। ठीक है, सुख की आशा है, सुख की कल्पना है, लेकिन यहाँ से सुख तो मिलता नहीं है। और ये जितना भी वैभव है संसार का तो का अतीव चपला, ये तो चंचल। जैसे लक्ष्मी को भी सब कहते हैं लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंचल का जितनी देर का भाग्य या प्रारब्ध का है उतनी देर है, उसके बाद तो इसलिए तो ये तो कैसे तो कहा चला दीप शिखा, तो कैसे चंचल है? कहा दीप शिखा, जैसे दीपक की लौ थोड़ी सी हवा उसको लगी तो तुरंत मिलने, और अगर ज़्यादा हवा लग गई तो हो जाती। तो इसी तरह से संसार का जितना भी वैभव है तो वो सारा वैभव भी ऐसे। और इसका फल क्या है? तो कहते हैं सिंहीव विग्रह व्यग्र करेंद्र कुलपोती। कहते हैं कि वे जो हाथी है, तो अगर जंगल में अगर देखें तो सबसे विशालकाय पशु हाथी है, और उस हाथी को भी जो सिंह है वो मार डालता है कि नहीं? वैसे तो दोनों में जिसको मौका मिला, अगर हाथी के आगे सिंह आ गया तो हाथी उसको मार डाले। और इसीलिए सिंह कभी भी हाथी के ऊपर सामने से हमला नहीं करता, जब भी हमला करेगा तो पीछे से करेगा। तो उसी तरह कहते हैं जैसे वो जो शेर है वो बड़े से बड़े जानवर हाथी को भी मार डालता है, कि पहले उसको परेशान करके थका के मार डालता है। तो कहते हैं उसी तरह से ये जो संसार का जो वैभव है, तो ये भी बड़े बड़े जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, पहले कह के आए थे कि धैर्य होना बड़ा मुश्किल, फिर वैभव आए और फिर ये तीन गुण कौन कौन से? एक तो दूसरे की निंदा न करना, और स्वयं की प्रशंसा न करना, और तीसरा सबके प्रति समानता का भाव। कहते ये तीन गुण वैभव हो और ये तीन गुण साथ में हो, ये बहुत मुश्किल, सुखी रह सकते हैं। लेकिन ये तीन गुण वैभव के साथ आए अब रह सकते हैं सुखी, तो सोचते, लेकिन वो आना असंभव सा, असंभव। क्योंकि जैसे वो संसार का वैभव जो कुछ भी आया तो केवल रुपये पैसे की बात नहीं, और भी जीवन में जो भी है तो तुरंत हमारे अंदर एक अहंकार का भाव जागृत होता है कि, और उस अहंकार के भाव में फिर दूसरे को हमने अपने से छोटा समझना शुरू कर दिया। तो इसलिए वही क्या है, देखिए, तो जब अपने से छोटा उसको मानेंगे तो निंदा का भाव, और फिर उसके साथ में आत्म प्रशंसा। तो आत्म प्रशंसा भी एक तरह से दूसरे की निंदा ही है। जब हम कहते हमने ऐसा किया, ये वैसा है, ये है, अपने गुणों की जब प्रशंसा करते हैं, और मुख्य रूप से कब? जब दो व्यक्तियों हम अपने साथ जब किसी की तुलना कर रहे हो तो उस समय अपनी प्रशंसा और सामने वाले को अपने से नीचा दिखाना, तो वो भी आत्म प्रशंसा भी एक तरह की क्या है? निंदा ही है दूसरे। तो ये दूसरा गुण, और तीसरा सब में समान दृष्टि होना। तो ये तीन गुण तो बहुत दुर्लभ है। कभी कभी लगता है सुखी हैं, कभी कभी लगता है ऐसे। हाँ, लगता है और क्या, तो वही तो आगे क्या है। तो इसलिए सुखी हैं तो कितने अंश, ये कितनी देर के, तो इसलिए वो कहा ना अकाल मेघवद वित्तम,
कि संसार का जितना भी वैभव है वो कैसा है, कहते हैं अकाल के बादलों की तरह। खाली बादलों से अकाल के बादलों की तरह। वह कहीं अकाल पड़ जाए और इतने में आसमान में बादल दिखाई दें तो सुख का भाव आया कि नहीं। और ये जितना भी संसार का हमारा वैभव जो कुछ भी है, तो जैसे पहले का भी, अब हम इसको नकार भी नहीं सकते। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी है उसका उपभोग तो करना, लेकिन जब वृत्ति इसमें अटक गई तो हमारे पास में क्या है, सामने क्या है, जो भी वैभव है उसकी कल्पना है। मेरे पास जितना है, ये है, ऐसा है, वैसा है, जो कुछ भी है, तो वो कल्पना ही तो सुख दे रही। और इतने में आपको पता लगता है, जैसे आजकल शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में अगर आपका शेयर बढ़ रहा है तो प्रसन्नता हुई कि नहीं? लेकिन पास में क्या है, पास में तो कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है। हाँ भाई, हाँ वो कल्पना भाई वहाँ मेरा रखा है इतना, भाई ये इतना बढ़ गया, और इतने में पता लगा कि वो शेयर डाउन हो गया, तो सुख के स्थान पर तो वही चल रहा है, दुख है कि नहीं? कभी दुख हाँ, तो कभी इसी तरह से कहते हैं संसार का जितना भी वैभव, केवल रुपये पैसे की बात नहीं, बाकी सब कुछ जो है संसार का ये जो वैभव है, ये वास्तव में एक क्षणिक सुख की कल्पना है कि मेरे पास इतना है, ये है, वो है, लेकिन वो भी कितनी देर तक। तथा सम्मीलने नयनो नहीं किंचिदस्ति, जहाँ आंख बंद हुई, जब निद्रा में गए तो निद्रा की अवस्था में ये सब कहाँ है। तो इसलिए आंख बंद होने के दो अर्थ हैं, एक तो निद्रा और दूसरा परमानेंट निद्रा। नहीं, वो भी परमानेंट निद्रा नहीं है, क्यों? अगर परमानेंट निद्रा होती तो फिर जो है तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये शरीर क्या तो ये शरीर क्या तो नहीं, ये शरीर तो 5 भूतों का मिश्रण है। नहीं, शरीर तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन इसको तो नष्ट होना ही है। तो इसलिए ठीक है, उसको निद्रा माना, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस निद्रा का अर्थ क्या है, थोड़ी देर के लिए इस संसार के वैभव से हम डिस्कनेक्ट हो, इसको हम नींद कहते हैं। हाँ, वो क्या है कि जो हमारी संसार की जो भी कल्पनाएं हैं, थोड़ी देर के लिए उससे हम फिजिकली डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन मेंटली तो वो सब अपने अंदर हमने पकड़ के रखा है कि, तो उसी का नाम निद्रा। बस अब ये है कि भाई यहाँ जो निद्रा है वो कुछ घंटे की, और वो जो निद्रा है मृत्यु रूपी, वो कुछ वर्षों के, कुछ महीनों की, वो कह सकते हैं, या कुछ युगों की। लेकिन जहाँ वो पूरा हुआ, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, उस आधार पर फिर लौट के तो वो जो भी हमारा प्रारब्ध हो गया उसको पूरा करने तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो संसार का वैभव है, तो ये जीवन में हमको विनाश के अतिरिक्त और कुछ देने वाला नहीं है। और विनाश का तो ठीक है, शरीर तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों का एक न एक दिन और छूटना ही है। तो इसलिए विनाश या मृत्यु का अर्थ यही है कि वे अब मनुष्य जीवन मिलने पर भी अगर हमने अपने उद्धार का मार्ग नहीं खोजा, अपने मोक्ष का मार्ग नहीं खोजा, तो फिर तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, तो वो तो फिर विनाश ही एक तक बार बार वही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना। तो अब ये जो मोह है संसार के वैभव का, तो जैसे कई लोग कहते हैं नहीं बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे, तो वो होने वाला नहीं। अगर पहले से अभ्यास है तो संभव है कि वे जीवन के अंतिम क्षणों में वो स्मृति
आ जाए, नहीं तो फिर रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति तो है ही। तो फिर उसी हिसाब से वो संकल्प बनेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो वैभव ये कैसा है का जैसे वो सिंह हाथियों के कुल को नष्ट कर देता है, तो कहा उसी तरह से ये संसार के वैभव का जो मोह है, इसकी जो आसक्ति है, ये हमारे ज्ञान के मार्ग को नष्ट करने वाला। और कब नष्ट कर दिया हमको पता ही नहीं लगा। तो कैसे, तो इसलिए कहते हैं खड्ग धारे व शिशिरा। तो इसकी जो धार है वो इतनी तीक्ष्ण है, तो इसलिए कहते हैं तीक्ष्ण तीक्ष्ण सयाश्रया। इतनी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से भी सुपरलेटिव डिग्री, तीक्ष्ण भी इतनी कभी भी जिसकी कोई हम उपमा दे ही नहीं सकते। क्योंकि है ना, वो कथा भी सुनाते ना कई लोग कि एक सेठ जी थे, तो उन्होंने घर में भगवान की पूजा वगैरह करते थे। तो कहते हैं एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों घूमने निकले। तो सेठ के यहाँ पहुँचे तो सेठ ने बड़ी आवभगत की, मतलब एक मर्यादा के अंदर, लेकिन कोई श्रद्धा या वो नहीं, लेकिन ये है कि भाई अब आए तो लोक व्यवहार है, उसके नाते करना है, तो उपवास है। और रात भर रुके और सुबह जब जाने लगे तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, तो कहा तुम्हारा ऐश्वर्य और बढ़े। तो फिर अगले दिन दूसरे गांव में पहुंचे, तो वहाँ एक गरीब व्यक्ति, उसके बाद कुछ नहीं था, लेकिन एक गाय थी। तो उस गाय का दूध वो निकालता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत, तो ये गए तो उसने बड़े श्रद्धा से, बड़े सत्कार भाव से उनका आदर सत्कार किया, और जो भी था तो उसने बना के दूध के साथ जो भी भोजन कराया,